अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट एक टॉपिक है, वो भी एक ही कंसेप्ट है, दैट इज स्क्वायर रूट। सुन लो, ध्यान देना। हाँ, बातें करना बंद करो, ध्यान दो। स्क्वायर रूट कल बात कर रहे थे, स्क्वेयरिंग और स्क्वायर रूट। वो -1 का रूट कितना था? -1 का रूट इमेजिनरी नंबर, नंबर लाइन पे कहीं बिलोंग नहीं करता, ये बात हमने की थी। तो ये स्क्वायर रूट होता क्या एग्जैक्टली? तो किसी भी नंबर को जब हम उसके खुद से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे एक नंबर है 5, आप उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर इज 25। इस प्रोसेस को हम स्क्वेयरिंग ऑफ अ नंबर बोलते हैं, मल्टीप्लाइंग वन नंबर विथ इटसेल्फ, दैट इज स्क्वेयरिंग। तो इसका जो रिवर्स प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड स्क्वायर रूट। सिंपल हो गया। अब 25 तक जा चुके हो, 5 पे वापस आना है तो क्या करोगे? तो भाई 25 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। अच्छा, जो रूट फाइंड करते हैं सिर्फ स्क्वायर रूट तक लिमिटेड होता है या और भी रूट्स फाइंड हो सकते हैं? क्यूब रूट हो सकता है, फोर्थ रूट हो सकता है, फिफ्थ रूट हो सकता है। तो जितने टाइम्स आपने एक नंबर खुद से मल्टीप्लाई किया होगा उतने टाइम्स वापस भी तो लेके आ सकते हैं उसको। अब 5 को आपने 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया? 125, दैट इज 5 का क्यूब। 5 raised to 3 करके ऐसे लिखते थे ना कुछ। ठीक है, 5 raised to 3, इसका मतलब कितना हो गया? आपने 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। अब यहां से इस पे वापस जाना है तो कैसे जाएंगे? तो भाई 125 का क्यूब रूट फाइंड करना पड़ेगा, तो वापस आंसर कितना आ जाएगा? 5। तो आप जब रूट निकाल रहे हो तो प्रेजेंटेशन ऐसे होता है। अच्छा, ये तो स्क्वायर रूट निकालना हो गया। क्यूब रूट होगा तो क्या करेंगे? यहाँ पे अंदर 3 लिख देंगे। अच्छा, दोनों चीजों में फर्क होता है। एक ये है और एक ये, दोनों सेम है? नहीं, ये स्क्वायर रूट हो गया 125 का इंटू 3, और ये क्या हो गया? क्यूब रूट ऑफ 125। तो प्रेजेंटेशन में फर्क होता है। हम इसकी बात कर रहे हैं क्यूब रूट की। तो आप रूट जब फाइंड कर रहे हो तो वो कोई भी रूट फाइंड हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा रूट फाइंड करना है, किस नंबर का। फोर्थ रूट हो सकता है, फिफ्थ रूट हो सकता है, दैट डिपेंड्स। अब यहाँ पे इन्होंने बात किसकी की है? सिर्फ स्क्वायर रूट की। तो कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना हो तो कोई मेथड है उसके लिए, या कैलसी पे ढूंढना पड़ेगा? मैन्युअली कोई मेथड है? कोई डिवीजन वाला मेथड होता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, कोई नंबर अज्यूम करते हैं, एक नंबर है 256, इसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ऐसा एक वो डिवीजन वाला मेथड दिखाऊंगा। ये याद आ रहा है? कुछ बनाया कभी? क्या करते थे फिर आगे? फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स निकालते थे ना। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होते हैं वहां से आपको स्टार्ट करना है, डिवाइड करना। ये कुछ इसका मेथड था। अब सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 1 नहीं होता? 1 कौन सा होता है? प्राइम होता है कि नहीं होता है? 1 जो है ना प्राइम होता है ना कॉम्पोजिट होता है। दो टाइप के नंबर्स होते हैं। कॉम्पोजिट नंबर वो, कॉम्पोजिट नंबर वो जिसके फैक्टर्स आप फाइंड आउट कर सकते हो, और 1 और उसके खुद के अलावा कोई तीसरा फैक्टर निकलेगा, उसको बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर इज 4। 1 को ना प्राइम बोलते हैं ना कॉम्पोजिट बोलते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। 3 कौन सा होता है, प्राइम या कॉम्पोजिट? प्राइम नंबर, क्योंकि उसके फैक्टर्स में क्या आएगा? 1 into 3, और कोई नंबर आएगा नहीं। लेकिन जब 4 की बात करोगे तो उसके फैक्टर्स में आएगा 2 into 2। तो उसके फैक्टर्स में 1, 2 और 4 तीनों आ गए ना। तो खुद के अलावा 1, उसके अलावा कोई थर्ड नंबर अगर आपके फैक्टर में है, देन दैट नंबर इज अ कॉम्पोजिट नंबर। ये इसकी डेफिनेशन है। तो अपने जब यहाँ पे डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना आएगा? जो क्वोशंट आप बोल रहे थे, ठीक है, 128, और वापस 2 से 32, और आगे जाना है। बस फाइनल 1 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब 256 के फैक्टर्स पता चल गए आपको? देख लो, ऐसे ही लिखते थे। कितने 2 हो रहे हैं? 4, 5, 6, 7, 8, 8 हो रहे हैं ना। हाँ, अब इसमें से स्क्वायर रूट निकालना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हर दो में से एक सिलेक्ट करते थे, ऐसे होता है ना। तो ये 2 में से एक आ गया, इनमें से एक, इनमें से एक, और इनमें से एक, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कितना हो रहा है ये? 16 हो रहा है, ठीक है। तो 256 का आपका स्क्वायर रूट कितना आ गया? दैट इज 16, पता चला। तो ये डिवीजन वाला मेथड हम यूज करते हैं। अच्छा, अब जो नंबर्स होते हैं, जैसे मैंने नंबर लिया 256, अब क्योंकि ये यहाँ पे लास्ट में 1 आ गया, हम बोलते हैं दिस इज परफेक्टली डिविजिबल, या दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि इसका जब स्क्वायर रूट करोगे तो आपको एक इंटीजर मिल गया। बट हर नंबर ऐसा परफेक्ट स्क्वायर होता है क्या? मैं 256 के बदले 257 ले लेता तो कैलकुलेशन ही पूरा बिगड़ जाता। तो जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है
उसमें कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा, जो परफेक्ट स्क्वायर है उसमें कैलकुलेशन हो पाएगा। इसका फिर आंसर आपको निकालने तो कैलसी भी निकाल सकते हो, डेसिमल में कुछ ना कुछ ऑड नंबर आएगा, आपको ऐसा इंटीजर नहीं मिलेगा। निकाल के देख लो 257 कितना आ रहा है, 16.03। ठीक है, थोड़ा डेसिमल ऊपर आ गया, उसका रीजन वही है कि 1 यूनिट यहाँ पे एक्स्ट्रा है। तो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने का तरीका है। अब एक दो मेथड्स और भी दे रखे हैं स्क्वायर रूट निकालने के। एक रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड करके बोला हुआ है, एक ये फैक्टराइजेशन लॉन्ग डिवीजन मेथड बोला है। बात सुनो, आप एमसीक्यू एग्जाम में मेथड कोई भी यूज करोगे फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हो गया? तो आपको अगर एक मेथड भी पता है उससे आपका कैलकुलेशन बन रहा है तो ठीक है। एग्जाम में क्योंकि कैलसी अलाउड नहीं है तो वो डेसिमल वाला तो पूछेंगे नहीं, ये तो डेफिनेटली आने वाला नहीं है। नंबर जो भी आएगा परफेक्ट स्क्वायर आएगा, आपको उसको स्क्वायर रूट करना आना चाहिए। अब स्क्वायर रूट में भी हम लास्ट डिजिट का भी अपने यूज करते हैं, ये आपके ध्यान में होगा। तो भाई कोई भी नंबर का स्क्वायरिंग करो तो स्क्वायर में लास्ट डिजिट क्या आता है उससे भी एक आइडिया लग जाता है। तो एक बार वो पूरी सीरीज लिख के देख लेते हैं 1 to 10 वाली, उससे कुछ यहाँ पे ऑब्जर्व कर पाओगे, बिना कैलसी के हेल्प हो जाएगी। हाँ 1 to 10 के स्क्वायर्स बता दो। 1 का स्क्वायर तो सबको पता ही होगा। आगे और 10 का स्क्वायर 100। आगे क्या आते हैं? कोई बात अभी इतने ही रखते चलिए, ठीक है। सारा नॉलेज आज ही बता दोगे, कल क्या बचेगा। देख लो, अब ये जो स्क्वेयरिंग आप कर रहे हो ना, अब हमारे पास अगर ये नंबर्स हैं या ये सीरीज के नंबर आपको स्क्वायर रूट बताना हो, वो लास्ट डिजिट कहीं ना कहीं हेल्प करता है। जैसे 16 है, अब 2-3 ऑप्शन रहेंगे, एकदम 100% आपको श्योर नहीं पता चलेगा, बट लास्ट में 6 है तो उसके स्क्वायर रूट में जो नंबर होगा ना उसमें लास्ट में या तो 4 होने की पॉसिबिलिटी है या 6 होने की पॉसिबिलिटी है। तो एटलीस्ट ऑप्शंस में ना आपको पता चल जाएगा कौन सा वाला पक्का गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो जो भी नंबर है, आपको अगर बड़ा नंबर दे रखा है 2 डिजिट्स में है, 3 डिजिट्स में है, 4 में, तो एटलीस्ट ये लास्ट डिजिट देख के आपको मालूम पड़ जाएगा कि यार इनमें से कोई ऑप्शन हो सकता है। अच्छा ये वाला 5 वाला, इसमें तो एक ही ऑप्शन है। अच्छा 9 वाला तो या तो 3 हो सकता है या 7 हो सकता है। तो थोड़ा बहुत तो बिना कैलसी के कुछ हिंट मिल जाएगा, नंबर ऑफ ऑप्शंस आपके डिस्कार्ड हो जाएंगे कि ये तो नहीं आने वाला। अब जो एक या दो है, या तो एक ही है तो फिर तो बेस्ट है, और अगर दो है तो आप उसमें से कुछ और कैलकुलेट करके आंसर तक पहुंच सकते हो। तो उसके लिए लास्ट डिजिट वाला जो कंसेप्ट है वो अगर आपके ध्यान में रहे तो अच्छा है। 4 वाले केस में भी ऐसे ही है। आ रहा है समझ में? 1 में तो एक ही ऑप्शन है, मोस्टली यही रहेगा 9 वाला। तो अगर लास्ट में कहीं स्क्वायर में 1 है और परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके स्क्वायर रूट में लास्ट डिजिट 9 हो सकता है। ये सब हिंट्स आपको काम आएंगे। क्लियर ये पॉइंट्स? ठीक है। तो स्क्वायर रूट में इससे ज्यादा कुछ है नहीं, कैसे कैलकुलेट करना मेथड आपको पता होना चाहिए, और ये ऑब्जर्वेशन ध्यान में हो तो ईजी रहेगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? चल, तो स्क्वायर रूट वाला टॉपिक भी यहाँ पे कंप्लीट। अब और टॉपिक्स नहीं ले रहा हूँ मैं, क्योंकि इनमें जो सम्स दे रखे हैं वो पहले कंप्लीट कर लेने चाहिए। 3 टॉपिक्स तो अपने हो गए, 3-4 हो गए ना। अब देखो, जो पहला एरिथमेटिक वाला किया ना, वो ब्रैकेट खोलना, प्लस माइनस करना, मल्टीप्लाई डिवाइड करना, वो सब क्वेश्चंस है। तो पहले मैं वो नहीं करवा रहा हूँ यहाँ पे अभी। ऑब्वियसली आपको घर पे एक बार ट्राई करना है, ओरली सॉल्व कर लेना, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। पेज नंबर 195 196 पे दे रखे हैं। परसेंटेज में भी केस वैसे ही है। अब इतने बेसिक टॉपिक्स है तो मैं पहले एक बार आपको दे सकता हूँ कि आप ट्राई करके आओ। नहीं आएंगे तो मैं सारे यहाँ पे सॉल्व करवा दूंगा, उसका प्रॉब्लम नहीं। तो आज जितने भी हमने टॉपिक्स किए अभी, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, या एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें, और स्क्वायर रूट, इनके क्वेश्चंस आज आपको घर पे कंप्लीट करने हैं एज अ होमवर्क। और कल इनमें जो भी आपको नहीं आए होंगे सम्स पहले मैं कंप्लीट करा दूंगा, फिर अपने नेक्स्ट मेथड कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? ठीक है, आज के लिए इतना रख रहे हैं, फिर नए टॉपिक्स कल देखेंगे।